कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गद्य पाठों के प्रश्नोत्तर। प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा जो जो समीप आती जाती है, आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का इंतज़ार रहता है कि कोई भी हमें महत्वपूर्ण प्रश्न बता दे और हम वही रट लें। तो मैं डॉक्टर पंकज उप्पल कक्षा 10 के विद्यार्थियों के साथ आज एक कहानी, ये भी जो मन्नू भंडारी द्वारा लिखित है, उसके कुछ महत्वपूर्ण आंसर्स आपको बता रही हूँ। ध्यान से सुनिए। इसका एक क्वेश्चन है, इस आत्मकथन में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? तो आंसर है, पिताजी के विचार में रसोई तक लड़की को सीमित कर देना उसकी प्रतिभा को कुंठित कर देना है, जिसमें रहकर अपनी प्रतिभा के प्रयोग का अनुकूल समय नहीं मिलता है। इसलिए पिताजी नहीं चाहते थे कि लेखिका रसोई तक ही सीमित रहे। पिताजी की दृष्टि में रसोई एक ऐसा भटियार खाना है जहाँ भट्टी सुलगती ही रहती है, किसी न किसी के लिए कुछ बनता ही रहता है। वहाँ काम करते हुए योग्यता के अनुकूल कार्य करने और सोचने का समय नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपने आंखों पर विश्वास हो पाया और ना अपने कानों पर? तो लेखिका के पिता को लेखिका के विद्यालय से प्रिंसिपल का एक पत्र मिला, जिसमें उसकी प्रिंसिपल ने मन्नू के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की बात लिखी थी। ये पढ़कर उसके पिता बहुत नाराज हुए, लेकिन पिताजी को जब पता चला कि कॉलेज में बेटी का बहुत प्रभाव है, सारी लड़कियों पर इतना रौब है कि उसके बिना लड़कियां क्लास में भी नहीं जाती, प्रिंसिपल को कॉलेज चलाना मुश्किल हो रहा है, तो ये जानकर पिताजी गौरवान्वित हो उठे। और ये सब सुनकर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना अपने कानों पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। तो आंसर, लेखिका के पिताजी लेखिका को घर की चार दीवारी में रखकर देश और समाज के प्रति जागरूक तो बनाना चाहते थे, किंतु एक निश्चित सीमा तक। वे नहीं चाहते थे वो आंदोलनों में भाग ले, हड़ताल कराए या लड़कों के साथ सड़क नापती फिरे। किंतु लेखिका ने वो सब किया जो पिताजी नहीं चाहते थे। फलस्वरूप वैचारिक टकराहटें बढ़ी। लेखिका के लिए अब स्वीकार नहीं कि पिताजी उसकी स्वतंत्रता की सीमाओं को इतना संकुचित कर दें जिसमें घुटन हो, इसीलिए दोनों में टकराहट बढ़ी। एक और क्वेश्चन है इसका, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपना विचार लिखिए। तो इसके आंसर को आप ऐसे लिखोगे, पड़ोस कल्चर मनुष्य के जीवन में अहम भूमिका निभाता है। आदर्श के जितने मापदंड होते हैं वे प्रायः पड़ोस की ही देन होते हैं। परस्पर समूह का बोध पड़ोस से ही होता है। सहानुभूति और सहयोग की भावना का उदय भी पड़ोस से ही होता है। बड़ी से बड़ी विपन्नावस्था में मनुष्य धैर्य तो बनाए रखता है, क्योंकि पड़ोस उसे टूटने ही नहीं देता, निराश नहीं होने देता। कोई व्यक्ति अकेले होने का अनुभव ही नहीं करता है। इसके विपरीत महानगरों की फ्लैट संस्कृति ने लोगों को पड़ोस की संस्कृति से अलग कर दिया है। वो अकेला है, असुरक्षित है। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि फ्लैट में परिवार के साथ रहते हुए भी अपने बंद कमरे तक सीमित हो गया है। व्यस्तता इतनी है कि सामान्य बातें कुशलता पूछने जैसी परंपरा को भी भूलता जा रहा है। अतः वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि पड़ोस संस्कृति अपेक्षाकृत फ्लैट संस्कृति से अच्छी थी। मनुष्य के सर्वांगीण विकास में पड़ोस की जितनी भूमिका होती है उतनी अन्य किसी की भी नहीं। ओके, बाय।